हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सभी दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम सिंधु बॉर्डर पर आए हुए हैं। आप सब ने हमारी टिकरी बॉर्डर की तो रिपोर्ट देखी ग्राउंड लेवल की। आज हम सिंधु बॉर्डर पर आए हुए हैं और मैं कैमरामैन को चाहूँगा पीछे का दृश्य जरूर है। दिल्ली की तरफ जा रहा है ये रास्ता और जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उस तरफ ये सोनीपत को जा रहा है। यहाँ पर हम जो किसान आए उनसे बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर किसान एकता जिंदाबाद गाँव बुटाना खेतलान जिला सोनीपत से ये तहसील गोहाना पड़ती है इनकी। यहाँ पर इन किसानों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में भी और कब से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनका जो व्यवस्था है खाने पीने की, या फिर यहाँ पर जो लोग इतने दिनों से बैठे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को 108 दिन के लगभग हो गए हैं चलते हुए। अभी तक कोई किसी बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो देखना ये होगा कि भी जो किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार मानती है या नहीं मानती। यहाँ पे जो राम राम था एक बार सारे ने हमारे दर्शकों राम राम करते हुए राम। आप लोग बुटाना गांव से आए हुए हो? हम कारद गांव से हो। बुटाने के भी हैं, बुटाने के भी। अच्छा, इकट्ठे हैं सब? अच्छा। ताऊ से बात कर लें भाई, बड़े बुजुर्ग हैं। तो कितने दिन हो गए इस आंदोलन में बैठे ने? हमने तो वही 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने हो गए? शुरू दिन से बैठे हो? हाँ, 26 ने बैठे थे। नवंबर था भाई जब वो। हाँ, नवंबर था। हाँ, क्या कुछ लगा? सरकार से कोई बातचीत भी नहीं बन रही है। सरकार जो हमारा पहुँचना हमारे तो वो अफसर वो जो बैठे ना हमारे मुखिया वो ये बात करेंगे। हम तो ऐसे भाई हैं भाई, सिपाही हो। और जब हुक्म देंगे हमसे बस जैसे वो ऑर्डर करेंगे वैसा हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो शांति से बैठे की सोच के कंधे नहीं रोड़ा करते नहीं, अपना शांति प्रिय बैठे हो। और ने भी रोटी खवाओ आप भी खाओ। अच्छा, ठीक है ना। तो आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 72-73 साल होगी। इस उम्र में जितनी आपकी उम्र हो, इस उम्र के बीच में आपने कोई आंदोलन देखा इस तरह का जो इतना लंबा देखे तो बतेरे फिर जीसा यूं है नहीं, हमने नहीं देखा भाई। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया इसमें? अरे क्या देख लिया तो बताना रही। इतने दिन हो गए, 115 दिन तो हो गए, 110 दिन 108 दिन के लगभग हो गए। हाँ, 108 दिन हो गए। तो इतना लंबा नहीं देखा। इतना लंबा नहीं देखा। चंडीगढ़ जेल में भी गए हम। अच्छा। किसान आंदोलन के उसमें फिर इतने लंबे नहीं भाई जितना लंबा इसने खींच दिया मोदी ने। सरकार ने कुछ न कुछ तो फैसला दिया बेटा, शांत करके ठाए हैं। इसने कुछ भी नहीं कराया है। क्या कह रहे हो? तानाशाह शासक है। 300 से ज्यादा शहादत होगी किसानों की। गरीब लोग कोई किसानों से बात भी नहीं कर रहा 22 जनवरी के बाद। फिर शख्स मारा, फिर कह रहा है किसान नहीं है। कल ही बोला आपने कहा 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। इसी के बीच में एक हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनका बयान आया था कि भैया तो वैसे भी लोग मर जाते हैं। क्या कहना चाहोगे? जेपी दलाल ने तो किसानों के साथ बद्दा मजाक किया, बहुत बद्दा मजाक किया। उनकी शहादत पर हास्य भी है। उन्होंने बोलने का तरीका ही बिल्कुल गलत था। आ जाओ बैठ जाओ। और हरियाणा के किसान उसके आने वाले चुनाव में उसका जवाब दिया जाएगा जेपी दलाल का, जिन्होंने किसानों की शहीद होने पर जो मजाक किया है नहीं, उसका जवाब बिल्कुल बतौर तौर पर दिया जाएगा। कितने के लोग आए हुए हैं आपके गांव से? हम लगभग यहाँ 15-20 गांव के रहे हैं लगातार। अच्छा, इकट्ठे रह रहे हो सभी? ना वो बदलते रहे हैं। फिर बदलते रहो। 15 चले जाओगे, 15 वापस आ जाओगे। ऐसे बुटाने का है, बुटाना बड़ा गांव है, इनके 30-35 आदमी रहे हैं। 30-35 चले जाए, 30-35 आ जाए। ऐसे मिलके हम काम मतलब मिल बांट के आप यहाँ पे रह रहे हो? हाँ, बुटाना और कार। तो खाने पीने की जो व्यवस्था उसको कैसे कर रहे हो फिर? खाने पीने व्यवस्था है, गाँव से चंदा इकट्ठा किया सब ने। सारा सामान गाँव से लेके आते हैं, अपनी ट्रैली भर के लाओ सामान की। हर लकड़ी भी, गोश्त भी, जो हम मौका का पीते हैं सब। और जो प्लेटें हैं, तेल है, घी है, दूध है, लस्सी है, सारी चीज़ गांव से लेके आओ हम। बाकी जो और चीज़ लानी पड़े हैं उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, पैसे यहाँ से सामान लेके आ जाओ। जिस तरह अभी गेहूं का सीजन आ रहा है तो कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई किसान चले जाएंगे अपना गेहूं काटने के लिए। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, सरकार को हमें आपके चैनल के माध्यम से बात स्पष्ट करना चाहो। हम अगर 2 आदमी भी यहाँ रहे ना, एक गांव के 2-2 आदमी रहे ना, सरकार के लिए लाखों का काम करेंगे हम। क्योंकि हमने देख लिया है, जब भी हम कॉल करेंगे यहाँ से, कोई फ़ोन का मैसेज करेंगे तो एक मैसेज के ऊपर 2 ट्रैक्टर, उसके पीछे 4, मतलब एक ट्रैक्टर पे 4 ट्रैली, 2 ट्रैक्टर आएंगे, 8 ट्रैली
मतलब 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाओगे बिल्कुल, जब चाहेंगे। जब भी सरकार को हमको झटका देना होगा, ये झटका हम तुरंत प्रभाव दे, इसके इसमें कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए बिल्कुल। कनक के लिए भी प्लान है, हम कनक बो रखी नहीं, गेहूँ बो रखे हैं, उसके प्लान है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे के गेहूँ कटवाएंगे। जो एक दूसरे के कटवा, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका काम, जो गाँव में हाँ, गाँव में दूसरे रह जो रहे है, हैं, उनसे हमने कोऑपरेट कर लिया, बात कर लिया, सिस्टम बढ़ा लिया है, ऐसी कोई दिक्कत जिस नहीं तरह है। किसान अभी हरी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, कुछ वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसका एक गुस्सा है, क्योंकि 1938 की एक बात है, मेरे ख्याल में 1916 की बात भी है। सर छोटूराम ने कि वो सरकार, अंग्रेज सरकार थी उस समय, उसने एक आवाज़ दी थी किसानों को और बोल के आए थे, अगर आप ये कानून लाओगे तो हम अपनी फसल रख के खाने पीने के लिए, बाकी फसलों में हम आग लगा देंगे। वो तरीका सर छोटूराम को बताया हुआ है, तो कुछ आदमियों को वो याद है तरीका, तो वो सरकार को बताना चाह हैं, अगर आप ऐसा काम करोगे तो हम खाने पीने की रखे बस अपने गांव में जो है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, प्यारे प्यारे हैं, जो भी उनके लिए बचा के, मैं सरकार को हम कोई एक दाना भी गेहूँ का हम देंगे नहीं या जीरी का नहीं देंगे बिल्कुल। इस प्रकार से मंडियों में नहीं आएगा आपका अनाज? नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा मंडियों में? वो तो एक मतलब सांकेतिक वो है सब। हाँ, वो सरकार को बताना चाहिए हम ऐसा काम भी कर देंगे अगर आप अपनी जगह पे नहीं ठीक आए तो। ये विरोध मतलब किसानों का, जो आजकल हरियाणा में जो विरोध हो रहा है बीजेपी का और जेजेपी का, भाई किसान कहीं उनको सभा नहीं करने दे रहे हैं, और जो 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव था उस पर भी किसानों ने कहा था भी भाई हम इतने दिनों से वोट देते आ रहे हैं, आज विधायक हमारे लिए एक वोट दे दो। हाँ, हमने किसान वर्ग ने गुजारिश की थी 10 तारीख से पहले, सभी के घर गए, सभी के ऑफिस में गए हैं, उनको एक गुजारिश करी, प्रार्थना करी उनसे, भाई हमने आपको सारी उम्र वोट दिया है, हम पहली बार आपका वोट लेना चाहे हैं और आप इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दो। आप मतलब सरकार के खिलाफ किसान के पक्ष में वोट दे दो तो हम आपको सड़कों बिठाओगे। लेकिन उन्होंने हाँ भरी, लेकिन अंदर जाके बाहर कुछ बोल रहे थे, भाषा कुछ और थी, अंदर जाके भाषा कुछ और पाई। 55 विधायकों ने इस सरकार के पक्ष में वोट दिया है, किसान के खिलाफ वोट दिया है, तो उनको एक खुली चेतावनी है बिल्कुल आपके माध्यम से कि उन 55 विधायकों में से एक भी विधायक गांव में जाकर चौपाल बजा खड़ा हो जाए, हम मान जाएंगे उनको। एक भी विधायक 55 विधायकों में से गांव की किसी भी चौपाल में जाके, हरिजन की चौपाल में, बैकवर्ड की चौपाल में या जलन की चौपाल में जाकर खड़ा होकर कोई बात कह दे अपनी, उनकी मान दूध पे आता हम समझ जाएंगे बिल्कुल। तो ये विरोध 2-3 महीने से ऐसे लगातार होता आ रहा है, और भाई दर्शकों आप सभी को पता है भी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सभा नहीं करने दिया गया, उन्होंने जो कैमला गांव में किया था, और कल दुष्यंत चौटाला की जो सभा होनी थी झज्जर में, वहाँ पर भी किसानों ने नहीं होने दिया, और वहाँ पे तो कुछ मंत्री भी आने थे लेकिन वो भी नहीं आ पाए, कुछ सांसद भी आने थे। तो किसानों का विरोध भी जायज़ है कि ये कह रहे भी हमारी मांगे उनको मान लो, ये कुछ जो भीख नहीं मांग रहे हैं कि भाई अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये जिस तरह इनको जो कानून दिए गए इनका किसानों का एक ही कहना कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रह लेंगे और एमएसपी की गारंटी दे दो हमें, और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ युवा साथी भी हैं हमारे साथ, युवा साथी भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, वो शुरू दिन से जुड़े हुए हैं, इनकी भूमिका भी बहुत अहम है, शुरू दिन से किसानों के साथ बैठे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहो, गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके, 108 दिन होने को है, हम संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पर भी कह चुके हैं, क्यों बार बार गवर्नमेंट उकसा रही है। साक्षी महाराज उन्नाव से पूर्व MP है, उन्होंने आज फिर रिपीट करते हुए कहा ये किसान नहीं है, आतंकवादी खालिस्तानी है। बार बार क्या कहना चाह रहा है, उधर ही बागपत में इन्हीं का राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह रहा है मेरी तो मान नहीं रहा मोदी। अरे एक अच्छे नुमाइंदे को, मीडिया हाउस के नुमाइंदे को उसको कहा भाई हो सका मान ले ये वापस जाने वाले नहीं है, वो उसकी कान पर जूं नहीं बैठ रही। ये कारण है, कल ग्रैमी अवार्ड्स यहाँ से कोई हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड्स सॉन्ग से रिलेटेड उनको दिया जाता है सेलिब्रिटी को, वहाँ भी लिली सिंह है कोई वह सिंगर है, उसने भी आई एम फार्मर सपोर्टर हूँ है, मतलब एक ग्लोबल आवाज़ हो रही है। फिर भी ये मतलब आँख मूंद कर ये सोच रही है तो कुछ किसान है खालिस्तानी असली किसान नहीं है ये कहना है। फिर दूसरी बात कभी परजीवी कहता है, खुद उसके के नाम है गांधी नमक सत्याग्रह कर रहा है, गरीबी को
गरीबी की हुआ थी, जो जो झोपड़ी रास्ते में उसको ढक रहा है। ये नया इंडिया है कि ये न्यू इंडिया है। जैसे कि आपने अभी एक सिंगर की बात करी कि वो बाहर से थे, उन्होंने भी किसान को सपोर्ट किया है। कुछ समय पहले कुछ रियाना और ग्रेटा, कुछ जो बाहर के सिंगर थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, लेकिन उसमें कुछ नेता भी कूद पड़े कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें विदेशी लोगों का मतलब इसमें हाथ है, पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही है। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो कई बार क्या होता है एक यूएनओ होता है, हमारी एक जिला न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। यदि वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता, एक यूएनओ होती है। कोई साल पहले 8-10 साल पहले पाकिस्तान में एक मामला हुआ था, एक के भाई ने रेप कर दिया था। उसका मैं विक्टिम का नाम नहीं जान पा रहा। उसका वहाँ के कम्युनिटी ने ये कह दिया आँख के बदले आँख, उसकी बेबे का रेप कर दिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नकार दिया किसकी ये थे ना चरमपंथी, धार्मिक चरमपंथी, जैसे आरएसएस है वहाँ भी चरमपंथ है। उन लोगों ने नकार दिया, वहाँ से न्याय नहीं मिल पाया। वहाँ फिर यूएनओ में गई तो वहाँ उसकी जीत हुई और कुछ समय के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। लेकिन ये जो आज सर्वोच्च न्यायालय से लोगों की आस्था उठ चुकी है और जो भी एक संवैधानिक संस्था ईडी है, इनकी आस्था उठ चुकी है। क्यों? वहाँ से निकलते ही आरएस राज्यसभा में चले जाते हैं। गगोई आपके सामने है, उसका मतलब वो उसके अनुसार अपने डिसीजन बदलवा के उसको मतलब एक प्लेट में परोस दिया। वो तो सभी है, लेकिन आज ये कहना है युवा का, आपने युवा है नहीं यहाँ, तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएट है, ये मोहित है, सारे पोस्ट ग्रेजुएट MBA फलाना कुछ है वो ये समझ रहा है वही। और वो कह रहा है अगला बड़े बड़े किसान आए हैं, वो तो 70 में MBA कर रहा है, वो कर रहा है ना कर रहा, करके भी वो चाय बेचा था। आज यहाँ तकरीबन सारे फिलोसफर है। कभी मंदिर अयोध्या के बाद मथुरा में बनागा, आगरा में बनागा, या के मंदिर तक पेट भरा है क्या? तो मंदिर तो बनने भी चाहिए, मंदिरों में क्या दिक्कत है? मंदिर बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन एक कलेक्शन होता है, आय का स्रोत होते हैं, वो सारा पैसा उधर लग जाएगा, लोग भूखे मरे। जो ये मंदिर अच्छे है, स्कूल बढ़िया, मंदिर बढ़िया। नहीं मोदी साहब, स्कूल कॉलेज अच्छे हैं या मंदिर अच्छे हैं? मंदिर की जगह अपनी कोई बात नहीं, आस्था मंदिर तो स्कूल हो, आस्था है मंदिरों के प्रति, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जय श्री राम का नारा क्या है इनको? जो ना बोले जय श्री राम। अब तो हर चुनाव में होने लग गया ये भी। हाँ, जो ना बोले जय श्री राम उनको भेजो, पता नहीं कब्रिस्तान। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तड़ी पार दो ही बंदे हैं। हम एक छोटी सी बात में खत्म कर दूंगा बात को। ये बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ चौकीदार, अमित शाह उर्फ तड़ी पार, ये दो बंदे हैं, दो गुजराती देश का मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन ये लोगों की समझ में आ गया है, अब सब समझ गए हैं कि दो बंदों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ, 2 बार भेजते हैं वो, एक 2 और आ गए वो भी गुजराती, वो अंबानी और अडानी। अच्छा, 2 मतलब वो किसी ने ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा उसका मैं, हम 2 हमारे तो ये 4 बंदे हो गए। राहुल गांधी जी ने कहा था। हाँ चलो, राहुल ने कहा हमें पता, लेकिन तो बात तो वही है, हम 2 हमारे 2 ये हैं, 2 वो, चौकीदार तड़ी पार, अंबानी अडानी। दूसरी बात ये है, ये बोलते ना कुछ आदमी ये मतलब पहले इन्होंने किया कि मुट्ठी भर किसान, एक पहला, फिर पंजाब के किसान, उससे भी आगे ना थोड़े हरियाणा के भी आगे, फिर कहना ना हरियाणा के नहीं, पश्चिमी यूपी के भी आगे, भाई राजस्थान के भी आगे, फिर कहने लगे मध्य प्रदेश के भी आगे। महाराष्ट्र में 50 आज़ाद मैदान में 50,000 किसान थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बताना चाहूँ हम कि ये हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी यूपी का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है। और आप जिस अहंकार में डूबे हो ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुल के बोल रहे हैं, बिल्कुल आपके अहंकार को तोड़ के दम लेंगे, इतना मानने वाले नहीं है। और हम इस सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे हम डटे हुए नहीं है, बस गए हैं। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, MSP लीगल नहीं होगी, ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। अगर आपको तड़ीपार चौकीदार मौका मिल जाए देखने का, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपकी कान में जऊ नहीं, कोबरा चलेगा आपकी कान के अंदर है, सुना के छोड़ेंगे आपको।
जो बैर आपने रुई लगाई ना अंदर, रुई को बाहर निकाला, कान साफ कर बताओगे आपने। आप लोग ही हो जो इनको वोट देते हो, तभी तो सरकार बनती है, और एक बार नहीं 2 बार बनाया जनता ने। भाई ऐसा है, चौधरी बंसीलाल का आकर दे, हम बड़े बड़े किसान हैं या इंसान हैं, हमको समझाया बहुत बारी, जब बकाया हम तोड़ी माजे। अच्छा, हमको क्या तो सरकार ये बात करी बका लिए बोले किसान ही है। 15 लाख देंगे, तो हम सोचे 15 नहीं तो 5-7 लाख तो आ ही जाएंगे। 10 किलो झूठी बोलते हैं तो लालच सा आ गया, चलो कुछ तो आएगा। हाँ देखो, ये बताना हम बड़े बड़े थे, समझ में आ गई बात, कोई बात नहीं, बका ली इसने। दूसरी बार भी इन्होंने जो पुलवामा कांड कराया, अगर आपकी वीडियो को देख लेगा तो कल मंच पे बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ। अच्छा, मंच पे भी जाते हो आप? साबरमती एक्सप्रेस में जो 55, 56 या 60 बंदे मारे गए थे, को कार से मारे गए थे, इस चौकीदार के उसके क्या, हाँ इस चौकीदार के मराए हुए सारे तड़ी पार शामिल है उसमें। उसके बाद में चुनाव से ठीक पहले पुलवामा, मतलब नेटवर्क इतना हाई हो गया, इनको पता चला गया कि भाई 250 आदमी मार दिए वहां पे, बड़ा नेट तेज है। RDX लेके एक बंदा आया, इनको पता नहीं, वो तो मीडिया वाला ने दिखाया, इतने मर गए उतने मर गए। RDX लेके आया एक बंदा 350 किलो, इनको पता नहीं चला, वहां पे पता चल गया। नेटवर्क इतना बढ़िया था इनका कि 300 मर गए, देख लिया सबने, तड़ी पार ने देख लिया, पता लगा लिया उसने। अर्बन गोस्वामी को पहले भेजा था, अर्बन गोस्वामी को तो पहले पता है, उसकी चैट में मालूम हुआ। हाँ चैटली को कोई न कोई बड़ा होने वाला है, कोई तो सरकार को इसने कुछ बड़ा करने वाली है, और उसको दूसरा एक और बीच में आ गई बात, उसको दिखा नहीं रहे, कहा गिरफ्तार किया, कोई उस पर केस लगा नहीं, कुछ नहीं। संजीव भट्ट जिसने कोई गुनाह नहीं किया बेचारे ने, वो सलाखों के पीछे, और DSP दलबीर सिंह जो पकड़ा गया मौके पे आतंकवादी के साथ में, देवेंद्र सिंह DSP, वो जमानत पे, कितना बढ़िया न्याय है। वही बात है भाई, चौकीदार तड़ी पार, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो ये मुंशी को और कातिल को बदलेंगे, तेरा उस ठिकाने में लेके आओगे बिल्कुल ये किसान। और इस आंदोलन में नेशनल मीडिया की क्या भूमिका है? नेशनल मीडिया की बात यह है भाई, 2 चैनल जानते हैं हम, नेशनल जो चैनल है, एक न्यूज़ 24 पे संदीप चौधरी, एक राजीव रंजन न्यूज़ 24